अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको क्रोनोलॉजी में याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 52। देखो, जो आपके पास आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है वो सारे फंडामेंटल राइट से बिलोंग करते हैं। जो 36 से 51 है वो सारे डीपीएसपी से बिलोंग करते हैं। और आपके पास 52 से लेके जो आपके पास 63 तक है, 62 तक है, वो सारे प्रेसिडेंट से। और 63 से 71 वाले वाइस प्रेसिडेंट से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो हम इसमें प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स देखेंगे 52 से 62, मतलब कि उन 11 आर्टिकल्स में क्या बोला जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 52 में ये बोलते हैं कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये आर्टिकल 52 में बोला हुआ है। 53 में बोला हुआ है कि जो उसकी पावर है ना, मतलब कि प्रेसिडेंट की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, वो प्रेसिडेंट में होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वो किस में होगी? प्रेसिडेंट में होगी। तो आपको सिर्फ एक आइडिया रखना है। 54 में क्या बोला हुआ है? उसके इलेक्शन के बारे में, किसके? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बोला हुआ है कि इलेक्शन कैसे करवाना है। 55 में बोला हुआ है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। तो ये 55 में बोला हुआ है। 56 में बोला हुआ है कि उसकी टर्म क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगी। 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है। 58 में बोला हुआ है कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 30 साल का, 35 साल का, राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बोला हुआ है। फिर 59 में दी हुई है कंडीशंस, कंडीशंस किसकी? कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। 60 में दिया हुआ है ओथ, कसम, ठीक है। जो प्रेसिडेंट की ओथ है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद 61 में क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट 61 में दिया हुआ है। और 62 में क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। जब वैकेंसी हो जाए ना, कोई वैकेंसी कब हो सकती है? या तो डेथ के केस में, या रेजिग्नेशन के केस में, या फिर इम्पीचमेंट के केस में। तो आपके पास ये आर्टिकल है 52 में प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में पावर के बारे में डिस्कशन है कि उसकी पावर क्या है। 54 में इलेक्शन कैसे होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। 56 में टर्म क्या है। 57 में एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, 10th पास, 12th पास, या फिर लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, इतनी एज होनी चाहिए। 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में है। 59 में कंडीशंस है। 60 में ओथ है। 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट है। 62 में वैकेंसी है। उसके अलावा आपको 3 आर्टिकल्स और याद रखने हैं। 111 में तो ये बोला हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स है टू गिव असेंट, असेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट, बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट, कि उनको सहमति देना, उन पे साइन करना, उस चीज की डिस्क्रिप्शन 111 में है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले प्रेसिडेंट के पास आएगा, ठीक है। और 123 में क्या है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पारित कर सकते हैं। 213 में किसके बारे में? गवर्नर लिखते हैं। 213 में गवर्नर पास कर सकते हैं, और 123 में प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं। और 143, 143 को आप ऐसे याद रखना, जैसे 143, जैसे आई लव यू। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में प्यार है, मतलब कि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो 143 आर्टिकल के अंडर है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर इसकी आप बात करो जुडिशियल पावर्स की, जुडिशियल पावर्स में 4 वर्ड्स काफी ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। तो वो 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्डन, PARDON। पार्डन का मतलब है कि माफ कर दिया, माफ किया, ठीक है, जो भी गलती की थी वो सारी माफ कर दी, ठीक है। कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन में क्या होगा कि हल्की सजा, लाइटर फॉर्म दी जाएगी, लाइटर फॉर्म। मान लो कि आपको सजा दे दिया, आइसोलेशन में रखना है, चक्की पीसनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट के पास गए, उनसे प्रेसिडेंट ने अपनी जुडिशियल पावर्स का यूज करके आपको कॉम्यूटेशन दे दिया। कॉम्यूटेशन का मतलब है कि लाइटर फॉर्म, जो भी पनिशमेंट है उसकी हल्की सजा, उस सजा को थोड़ा हल्का कर दिया, हल्की सजा, ठीक है। कॉम्यूटेशन का मतलब है कि सजा को हल्की कर दी। उसके बाद है रिमिशन, रिमिशन, रिमिशन में क्या होता है कि उसकी ड्यूरेशन कम कर दी, ड्यूरेशन कम कर दी, ठीक है। मान लो 10 साल थी, 10 से 7 कर दी, 7 थी तो 5 कर दी, 5 थी तो 3 कर दी। तो रेमिशन में क्या होगा? ड्यूरेशन कम कर दी। उसके बाद है रिस्पाइट, रिस्पाइट में आपके पास 2 वर्ड आ रहे हैं, स्पेशल, SP स्पेशल, मतलब कि उस केस में क्या होगा? स्पेशल केस, जैसे कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उन केसेस के लिए
सजा को हल्का किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है, रिस्पाइट, तो ये स्पेशल उनके लिए होते हैं। उसके बाद लास्ट है रिप्राइव। रिप्राइव, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मान लो कि कोई पर्सन था, उसको सजा मिली, उसकी सजा पे स्टे लग गई, ठीक है, मान लो कि इसको फांसी की सजा मिली थी, उसकी सजा पे स्टे लग गई क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है और प्रेसिडेंट ने अभी उसे असेंट दी नहीं है अभी, ठीक है, वो केस अभी चल रहे हैं, तो स्टे लगी हुई है ताकि पार्डन कम्यूट के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाए, ठीक है। रिप्राइव का मतलब सिंपल याद रखना, स्टे लगना, स्टे लगना। तो पार्डन फुल माफ किया, कॉम्यूटेशन सजा को हल्का कर देना, रेमिशन का मतलब है कि ड्यूरेशन कम कर देना सजा की, रिस्पाइट का मतलब है कि स्पेशल केसेज के लिए, और रिप्राइव का मतलब है कि स्टे लगा देना, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर आप इसकी वीटो पावर्स की बात करें तो वीटो पावर्स में 3 वीटो पावर्स देखने को मिलती है, एक एब्सल्यूट, ठीक है, और उसके बाद सस्पेंसिव, सस्पेंसिव, और उसके बाद हमें देखने को मिलती है पॉकेट, पॉकेट, ठीक है। तो ये 3 वीटो पावर्स है। एब्सल्यूट में क्या होता है, विद होल्ड हिज असेंट, विद होल्ड हिज असेंट, की सहमति नहीं देनी अपनी, ठीक है, बस साइन करने नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली कब होता है, प्राइवेट मेंबर के बिल के ऊपर होता है, या फिर जब गवर्नमेंट बिल हो कोई और कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया हो, गवर्नमेंट बिल हो और कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया हो, ये 2 केसेज में होता है एब्सल्यूट वीटो का यूज। सस्पेंसिव का मतलब है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए वापिस बिल भेज दिया। पर अगर गवर्नमेंट वापिस वही बिल भेज देगी तो ये ऑब्लिगेटरी होगा कि उसे पास करना पड़ेगा, रिकंसिडरेशन के लिए वापिस भेज दिया बिल। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, कीप द बिल पेंडिंग, कीप द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड, फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मतलब कि असीमित कार्यकाल के लिए, असीमित काल के लिए बिल को पेंडिंग कर लिया, पॉकेट बिटो, जेब में डाल दिया बिल को, ठीक है, और भूल गए। एब्सल्यूट का मतलब है कि अपनी असेंट नहीं दी, रोक ली, पता तो है, देख लिया बिल, पर अपनी असेंट नहीं दी। 2 केस में, प्राइवेट मेंबर का बिल है या फिर गवर्नमेंट बिल है, कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, तो एब्सल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट बिटो। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अभी तक प्रेसिडेंट ने कितनी बार अपनी वीटो पावर्स का यूज किया और कौन कौन से केस में किया है। वीटो पावर का यूज प्रेसिडेंट ने कब कब किया है अभी तक।